वेलकम बैक। जी अली नवाज अवान साहब, आप ब्रेक से पहले कोई बात करना चाह रहे थे, वरना मैं सवाल बड़ी सवाल रख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जी जी, मैं कह रहा हूं मैं सवाल रखना चाहता, लेकिन आप शायद कोई ब्रेक से पहले बात करना चाह रहे थे। ब्रेक थोड़ी तवील हो गई। क्लैरिटी है, देखिए डिसीजन से आया क्या सामने कि 90 रोज में आपने इलेक्शंस कराने, और 90 रोज में अगर आपने इलेक्शन कराने हैं उसकी तरीकाकार बता दिए क्या, जो भी इबाहम थे कि किसी गवर्नर ने कि खुद असेंबली डिसॉल्व की और किसी ने खुद नहीं की है। जहां जिसने खुद नहीं की है उधर बड़ी क्लैरिटी से बता दिया गया कि जो सदर ममलिकत ने कहा है, जो इलेक्शन कमीशन ने डेट दी थी उसको हम फाइनल समझा जाएगा, और आपने कंसल्टेशन करनी है सदर के साथ, और वो ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती, वो 90 डेज के अंदर ही रहेगी। और केपी के अंदर भी आपको स्ट्रेट अवे उन्होंने बता दिया कि गवर्नर अपने आईनी इख्तियार से उसने तजावुज किया, इनहराफ किया। अब चीजें बड़ी क्लैरिटी से है। वहां पर तो सदर मुमलिकत ने भी थोड़ा सा तजावुज किया ना, क्योंकि वहां तो गवर्नर ने तोड़ दी थी, उधर तो डेट उन्होंने खुद ही देनी थी ना। वहां पर भी गवर्नर साहब, सदर साहब ने वहां पर भी डेट देनी थी 9 तारीख की। आदिल भाई देखें, वो बहस का ये मौजू नहीं है ना। अच्छा चले, लेकिन अली भाई एक मसला ये भी है ना, 90 डेज से तो ये काम अब वैसे भी ऊपर चला गया ना। अब तो बेरिस्ट मिनिमम की बात हो रही है ना, क्योंकि 90 डेज के अंदर तो ये नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद अब बेरिस्ट मिनिमम का मामला है ना। तो ये डिसाइड हो गया ना कि 90 डेज, अगर उससे लॉजिस्टिकली कुछ 5-10 दिन ऊपर होते तो उससे पहले आपने इलेक्शन शेड्यूल तो लेट है ना, कि हम लोग लेट्स सपोज 25 दिन पहले इलेक्शन शेड्यूल देते हैं तो 25 दिन तो काउंट हो जाएंगे, और उसमें 15 दिन का ऊपर मार्जिन आ गया। अच्छा, मैं आपसे जरा पॉलिटिकल क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं मैं, क्योंकि इसके बाद मैंने जरा शुएब साहब से टेक्निकल बातें करनी है। मुझे बताएं, अगर वो कहते हैं अगस्त की कोई डेट है, जुलाई की कोई डेट है, अक्टूबर भी नहीं है, जुलाई की कोई डेट है, और आप लोगों को भी कहते हैं आप जुलाई पे आ जाए, तो इसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन आप लोग तलाश करने को तैयार हैं कि हाँ ठीक है जुलाई तक ना आपकी ना हमारी बीच में तो है ना। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी इलेक्शन कमीशन है, उसके अंदर आइन के अंदर डिफाइंड है कि असेंबली खुद तोड़ी जाए तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा, अगर प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाए तो 60 दिन के अंदर हो जाएगा। अगर आपको उसके अंदर 245 आपके पास है कि आप थोड़ा सा टाइम कंडोन कर सकते हैं सर, लेकिन वो तो जैसे फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है ना कि पार्लियामेंट जाके अगर कोई लेजिस्लेशन की जरूरत है तो हम ऊपर नहीं आएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन जैसे फवाद चौधरी साहब ने भी कल बात की ना, आपसे मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि अगर लेजिस्लेशन भी रिक्वायर्ड हो कुछ और एक्सपेंशन के लिए, एक्सटेंड करने के लिए मामले को, तो क्या आप लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं कि हाँ जी हम लेजिस्लेट करके मामले को जो है वो थोड़ा सा सेटल डाउन कर लें ताकि ये डस्ट सेटल हो? बाकी बात आपकी ठीक है, वो तो डस्ट क्रिएट की जा रही है, डस्ट कोई नेचुरल तो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको हर प्रोविजन का जवाब देता है। ईसीपी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो जो प्ली ले रहे हैं वो ये है ना कि वो कह रहे हैं ना मुझे रिसोर्सेस मिल रहे हैं ना फंड्स मिल रहे हैं। चले ये बात आप ठीक है, आप कहते हैं कि आप लोग इससे आदिल भाई उनके जो सवालात हैं उनका जवाब आ गया आज के डिसीजन में कि हर इदारा ओबे करेगा। जिस दिन इलेक्शन कॉल होंगे, चाहे आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए या किसी किस्म की लॉजिस्टिक, आप ये कह रहे हैं कि आप लोग किसी सूरत आगे अब जाने को तैयार नहीं है, चाहे 2 महीने। भाई हम कौन होते हैं आगे जाने के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं दे रहा? सर लेकिन उन्होंने अभी भी इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में गेंद रखी है अली साहब, अभी भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप बेरिस्ट मिनिमम। अब इलेक्शन कमीशन रिसोर्सेज कितनी जल्दी लेता है, कितनी जल्दी कंडक्ट कराता है, रमजान को बहाना बनाता है, फंड्स को बहाना नहीं बनाता। जरूरत नहीं है, खुदा वास्ते जरा समझे, जो उसको रिसोर्सेज नहीं देगा, जो इदारा उसको रिसोर्सेज नहीं देगा, वो तौहीन अदालत की मौत में चला जाएगा। और आपने मुझे पहला सवाल किया था कि इनके कंटेम्प्ट नहीं लगती, क्या कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट नहीं है वजीर आजम की? क्या उनके ऊपर तौहीन अदालत नहीं लगी यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर? क्या उनको नाअहल नहीं किया गया? नहीं सर, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को इम्यूनिटी होती है ना, प्राइम मिनिस्टर को तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है ना, प्राइम मिनिस्टर की तो और पोजीशन होती है ना यार। सर वो अपना वो उन पे लग सकती है, एग्जेक्टिव है ना वो, उसका मसला एग्जेक्टिव पे लग सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल में गवर्नर्स कवर होते हैं, प्रेसिडेंट इनको इम्यूनिटी होती है। उनका काम इलेक्शन कराना है, वो इलेक्शन कंटेम्प्ट ऑफ अली भाई मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान का आइन और कानून ये कहता है कि वजीर आजम एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, अगर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा तो उसके पास वो इम्यूनिटी नहीं है जो प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर्स के पास है। इम्यूनिटी और चीज होती है, इम्यूनिटी सिर्फ किन किन ओहदों के पास मौजूद है। चले मैं आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, मैं आपका पॉइंट भी ले लेते हैं, आपका नुक्ता भी ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी सर, आप मुझे जरा ये बताएं
ये बहरान मतलब ऑब्वियसली एक तरफ हाई कोर्ट्स में उनको पॉलिटिकल बैटल लड़ने के लिए तो बहुत मवाद मिल गया कि हाई कोर्ट्स में था काम, सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया, फैसला कर दिया, अब फंसा दिए सारे। अब इस जजमेंट का आगे ये तो कहते हैं हम 15 दिन से आगे नहीं जाएंगे, वो कहते हैं 15 दिन भी छोड़ दें, वो नए नए नुक्ते निकाल रहे हैं उसके अंदर से कि जी ये इसमें ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। और अगर वो बीच का कोई रास्ता ढूंढने ये तैयार नहीं है तो आप मतलब इस जजमेंट की वजह से मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी या? कंडक्ट ऑफ द जुडिशल क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने सारा मैंडेट इलेक्शन कमीशन को दे दिया है और ये डायरेक्शन दे दी गई है टू द एग्जीक्यूटिव का आप इनको सारा कुछ प्रोवाइड करें, ठीक है। आपको याद होगा कि वो रात को 12 बजे एक जजमेंट अदालत खुल गई थी, टाइम 12 बजे का दिया गया था कि जी आप इसको प्रोसेस करें, अदालतें खुल गई थी। उस वक्त भी यही बात हुई थी, पिछले साल की बात कर, पिछले साल की बात कर। रात को क्या कहा गया था कि 12 बजे अगर आप इसको प्रोसीड नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट लगाएंगे, ठीक है। ये भी सिचुएशन कैसी है अभी, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करें, ऐसे उसके बाद भी दोबारा खुली अदालत, इनके लिए भी खुली, उनके लिए भी खुली। कहने का मकसद क्या है कि अगर अदालत कह रही है, अदालत ने अभी बॉल जो है इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में फेंक दी है, उसको कहा है कि, और साथ एक बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी है कि इलेक्शन 90 दिन में होगा, कि ये आइन की मंशा है, ठीक है। अगर लॉजिस्टिकली कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो आप उसको जस्टिफाई करके आप बताएंगे। ये नहीं हो सकता, ये जो आप बातें बता रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन पे आप सुप्रीम देयर हैज टू बी अ लीगल लॉजिकल और मतलब की बात है ना, ऑब्जेक्टिवली आपने डिफाइन करना है। अगर आप देखें आज इलेक्शन कमीशन के एक आज सुबह इजलास हुआ है, एक शाम को एक कल इजलास हो रहा है, तो आपको तो ये नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक्सपेडाइट कर रहे हैं प्रोसेस को, करना चाहिए। देखिए उनकी दे नीड टू, दे पहली बार आप उनको गालियां नहीं दे रहे, आप उनको बुली नहीं कर रहे। कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है ना, मैंडेट उसके पास है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैंडेट तुम्हारे पास है, आप इसको करो। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन पे एतमाद करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी एतमाद करना चाहिए अपने पे, और इस चीज़ को उसका इदराक होना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है, आइन की मंशा है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, और वो सारे एफर्ट्स कंक्लूड करे, उनको कंसोलिडेट करे और इलेक्शन के लिए तैयारी करे। थैंक यू सो मच बैरिस्टर शुएब साहब। अली नवाज अवान साहब मौजूद थे। इंस्टीट्यूशन ने 90 दिन का कहा, मामला खिंचते खिंचते आगे चला गया या जा रहा है। आइन जो रास्ता देता है उसी रास्ते का इंतखाब करते हुए सियासी जमातों को, हुकूमत को ये आगे बढ़ना चाहिए और इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इसके अलावा जो भी टैक्टिक्स अडॉप्ट की जाएंगी वो किसी के भी फेवर में नहीं होंगी। इसी तरीक़ाकार को अपनाएं जो आइन वज़ा करता है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।